प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20 तक। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजकों के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से यह ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझे क्यों सताते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका, इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले गए। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह न तो खाता और न पीता था। दमिश्क में अनानियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसीस का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा था। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला कि वह वहां जाकर सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया जिसने साउल पर हाथ रख
दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस समय ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 52 से 59 तक। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाऊम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने संत पौलुस के जीवन परिवर्तन के बारे में सुना। मनन चिंतन शुरू करने से पहले ही मैं आपके सामने एक दो बातें रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, कुछ लोग सोचते हैं पौलुस के मन परिवर्तन से पहले उसका नाम था साउल और मन परिवर्तन के बाद उसका नाम था पौल। ये सरासर गलत धारणा है। पौलुस का इब्रानी भाषा में नाम था साउल और यूनानी भाषा में नाम था पौल। इसलिए कि पौलुस अधिकतर यूनानियों के बीच में कार्य किया, वह पौलुस यानी पौल नाम से पुकारा जाता था। दूसरी बात यह है कि पौलुस के जीवन परिवर्तन से पहले पौलुस कोई चोर, डकैत या व्यभिचारी नहीं था। वो ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति था, कट्टर यहूदी था, फरीसी संप्रदाय का था और गमालियल नामक प्रसिद्ध रब्बाई के यानी गुरु के अधीन यहूदी धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए उसने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया था, यहां तक कि विवाह नहीं किया था। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मसीहों के प्रति और मसीह के प्रति पौलुस की धारणा गलत थी। उसकी धारणा बदल गई, दिशा बदल गई, ज्ञान बदल गया। आज के पाठ में आपने सुना, साउल पर अब भी
प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। शाऊल के दिल में मसीहों के प्रति इतना घृणा था कि मसीहों को पकड़कर मरवा डालने या बंदी गृह में डालने के लिए वो प्रयास करता था, और इसी उद्देश्य से वो दमिश्क जा रहा था। यहां पर एक बात हमें पढ़ने को मिलती है, वो बात यह है कि प्रभु यीशु के शिष्यों को उस समय नवीन पंथ के अनुयायी कहा जाता था, और ये बहुत ही सुंदर बात है। प्रभु यीशु के शिष्य नवीन पंथ के अनुयायी हैं, मसीही नवीन पंथ के अनुयायी हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले नवीन पंथ के अनुयायी हैं। उन्हें एक नया मार्ग मिल गया है, उन्हें एक नई जीवन शैली मिल गई है, उन्हें एक नया जीवन दर्शन मिल गया है, उन्हें एक नया जीवन मिल गया है। उनको नवीन पंथ के अनुयायी कहा जाता था। अब दमिश्क की ओर वो जा रहा था। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस का साक्षात्कार यीशु के साथ होता है। पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उस पर पड़ जाता है और वो नीचे पटकाया जाता है, गिर जाता है। वचन में लिखा हुआ भूमि पर गिर पड़ा और उससे एक वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। जवाब में साउल ने सवाल किया, प्रभु आप कौन हैं। साउल का ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभु आप कौन हैं। यीशु को जानने की एक तीव्र इच्छा उस समय उसके अंदर उत्पन्न हुई, प्रभु आप कौन हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, और उसी अध्याय के वाक्य 7 से 9 तक पौलुस कहते हैं ख्रिस्त के ज्ञान की तुलना में मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूं। तो साउल ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं। उसे उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। वास्तव में साउल यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ पर अत्याचार कर रहे थे। जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता है वो यीशु पर अत्याचार करता है। जो ईश्वर की संतानों पर अत्याचार करता है वो ईश्वर पर अत्याचार करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया, और जो तुमने नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। हर मनुष्य में ईश्वर का सानिध्य है, हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। उसको सताना ईश्वर को सताना होता है। आगे पौलुस को बताया जाता है कि उसको क्या करना होगा। वचन में हम पढ़ते हैं कि पौलुस उस प्रकाश में अंधा हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था और ना पीता था। पुनर्जीवित यीशु के उस प्रकाश में पौलुस अंधा बन गया। इस बीच प्रभु ने दमिश्क में रहने वाले अनानियास नामक शिष्य से कहा। अनानियास, उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूं। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वो प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। देखिए प्रभु का कार्य। एक तरफ पौलुस अंधा हो जाता है, दमिश्क पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अनानियास को प्रभु दर्शन देते हैं, और उसी समय पौलुस को अनानियास का दर्शन प्रभु देते हैं। दोनों तैयार किए जाते हैं। जब अनानियास ने सुना पौलुस के बारे में, तो अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है।
तब प्रभु ने उसे समझाया। प्रभु ने अननियास से कहा, जाओ, वो मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। अननियास प्रभु के आदेश का पालन करता है और साउल यानी पौलुस के पास पहुंच जाता है और पौलुस से कहता है, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। अगले वचन में लिखा हुआ है, वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया। मसीहों में आतंक फैलाने वाला साउल अब मेमना बन जाता है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पौलुस का जीवन परिवर्तन हमारे लिए एक लाजवाब उदाहरण है इस बात के लिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। प्रभु यीशु यहूदियों को संबोधित करते हुए अपने बारे में कह रहे थे कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। प्रभु ने उनसे कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा रक्त पीना होगा। यहूदी इस बात को समझ नहीं पाए। वचन में लिखा हुआ, यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना है और मेरा रक्त पीना है। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, ग्रहण नहीं कर पाए, समझ भी नहीं कर पाए। और मेरा विश्वास है कि इस समय आप इस वचन को सुनते समय आप भी समझ नहीं पाते हैं कि हम यीशु का मांस कैसे खाएंगे, एक जिंदा इंसान का मांस कैसे खाएंगे, या मर भी जाए तो उसका मांस कैसे खाएंगे और उसका रक्त कैसे पिएंगे। इसको समझना जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? पहला अर्थ, यीशु को अपनाना। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा मांस खाना और मेरा रक्त पीना, उसका एक अर्थ है यीशु को अपनाना, यीशु को पूरी तरह से हृदयंगम करना, यीशु से जीवन प्राप्त करना, यीशु से जीवन पाना, यीशु को जीवन का आधार बनाना, यीशु को जीवन का प्रभु बनाना, यीशु को अपना सर्वस्व बनाना, अपना मालिक बनाना। दूसरा अर्थ है, अन्य सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु अपने अंतिम व्यालु के दौरान यानी अंतिम भोज के दौरान अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय रोटी उठाई, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और कहा कि लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उसी तरह प्रभु ने दाखरस भरे कटोरे को उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को यह कहते हुए दिया कि यह लो और इसमें से पियो, यह नूतन विधान का मेरा रक्त है। तो प्रभु यीशु ने संस्कार के रूप में कलीसिया को यह दान दिया है, जिसको हम यूकरिस्त कहते हैं, परम प्रसाद कहते हैं, प्रभु भोज कहते हैं। यीशु संस्कार के रूप में, प्रतीकों के रूप में अपना शरीर और रक्त हमें देते हैं।
कलीसिया में प्रारंभ से लेकर आज तक इस प्रभु भोज, इस यूकरिस्त की प्रथा चलती आ रही है। आज 24 घंटे प्रभु भोज या यूकरिस्त मनाया जाता है संसार भर में। यीशु का शरीर और रक्त विश्वासी बड़े विश्वास और भक्ति के साथ ग्रहण करते हैं। वाक्य 54 से प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो यीशु का शरीर और रक्त संस्कार के रूप में योग्य रीति से ग्रहण करता है, उसके बारे में प्रभु कहते हैं उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। यीशु का मांस और यीशु का रक्त सच्चा भोजन है और सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, प्रभु कहते हैं, वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ईश्वर के साथ संयुक्ति के लिए, यीशु के साथ संयुक्त के लिए, एक होने के लिए एक सुंदर और सुगम और शक्तिशाली मार्ग है यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करना योग्य रीति से। आगे प्रभु कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। जो यीशु को अपनाता है, हृदयंगम करता है, यीशु के दिव्य शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करता है, उसे यीशु से जीवन प्राप्त होता है। आगे प्रभु कहते हैं, यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी। वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। वचन में लिखा है, ईसा ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। यीशु ने शिक्षा कफरनहूम के सभागृह में दी। प्रभु यीशु ने अपने वचनों को बदला नहीं। हालांकि यहूदी लोग समझ नहीं पा रहे थे, तब भी प्रभु ने वचन को बदला नहीं। प्रभु ने कहा, तुम्हें मेरा मांस खाना और मेरा रक्त पीना होगा। यीशु हमारे लिए आहार के रूप में आए, रोटी बनकर आए, ताकि हम यीशु को पाएं, ग्रहण करें, अपनाएं, अपने जीवन में ग्रहण करें, हमारा हिस्सा बनाएं, यीशु से जीवन प्राप्त करें, यीशु को अपना सर्वस्व माने, यीशु को अपना आधार माने। जो इस तरह करता है उसे यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। इस सुंदर पाठ के लिए धन्यवाद देते हैं जहां तू अपने आप को हमारे लिए आहार के रूप में दे रहा है और हमसे कहता है कि खाओ, मुझे अपनाओ, मुझे ग्रहण करो, मुझसे जीवन प्राप्त करो। हमें कृपा दीजिए कि हम तुझसे जीवन प्राप्त कर सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी